जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL सीसी एंड स्टोर असिस्टेंट भर्ती 2025, जिसके आपकी आंसर की है वो जारी हो चुकी है। आंसर की जारी होने के बाद काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसकी जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर सेफ रहने वाले, कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, कंपटीशन क्या रहा था, एग्जाम का लेवल है इसके अंदर क्या रहने वाले। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि दोनों की सीसी और स्टोर असिस्टेंट की आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है। तो आपकी वैकेंसी है 921। यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी वैकेंसी है दोनों की 921 टोटल वैकेंसी है। फॉर्म में कितने अप्लाई हुए हैं तो इसके लिए तो लगभग आपके 2 लाख प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किए हैं, फॉर्म में अप्लाई किए हैं। 2 लाख प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किए हैं, जिसमें से जो प्रेजेंट कितने हुए हैं कैंडिडेट, यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग आपके 1,50,000 प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम दिया था। 1,50,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। अब मैं बात करूं कि जो एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है 1,50,000, इसमें जो कंपटीशन है वो आपका क्या रहने वाला है, यानी कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो लगभग आपके 163 कैंडिडेटों ने, यानी कि 163 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, जिसमें से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम का लेवल आपका क्या रहा था, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। किस पर, कैंडिडेट पर। अब कुछ कैंडिडेटों की तैयारी अच्छी खासी थी तो वो पेपर उनको आसान लगा था, कुछ की तैयारी थोड़ी कम थी तो उनको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। तो एग्जाम का लेवल है वो लगभग आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे और इन सब्जेक्ट के अंदर यदि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। तो आपके सब्जेक्ट थे जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ और कंप्यूटर। ये आपके 6 सब्जेक्ट थे यहाँ पर, जिसमें से सबसे पहले जीके की यदि मैं बात करूं तो जीके के आपके 20 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, जिसका जीके आपका थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिला था। 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से यदि जिस भी कैंडिडेट के लगभग 13 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में बात करूं हिंदी की, तो हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट को 6 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के भी आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 में से जिस भी कैंडिडेट के 6 प्लस क्वेश्चन सही थे तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर आपके कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। अब 20 में से रीजनिंग का आपका लेवल आसान था, तो रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 15 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में मैथ की यदि मैं बात करूं तो मैथ के अंदर भी आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 15 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में बचा अपना कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के भी आपके कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। अब 20 में से कंप्यूटर के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 16 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि क्वालिफाई मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, यानी कि इसका मतलब नहीं है कि आप इतने मार्क्स आ गए तो आप मेरिट लिस्ट में, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये मेरिट लिस्ट के लिए इतने मार्क्स यदि आपके बने तो आप मेरिट लिस्ट के अंदर मतलब जो मेरिट लिस्ट आपके लगे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40% मार्क्स बनते हैं, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, यानी कि इतने मार्क्स तो आपके होने चाहिए
ठीक है। 40% यानी कि 100 में से 40% यानी कि जिस कैंडिडेट के 40 नंबर बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ बीसी की। बीसी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 36.5 मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 34 मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा, यानी कि वो भी मिनिमम क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद में एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी यदि मैं बात करूं तो उनके लगभग जिस भी कैंडिडेट के 32 मार्क्स हैं तो वो भी क्या है, यहाँ पर क्वालिफाई है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी सब्जेक्ट वाइज यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आप कैंडिडेट सेफ हो, और जो एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला, कितना आपका कंपटीशन रहेगा। अब हम बात लेते हैं कि जो आपकी आंसर की जारी होगी उसके बाद में जो आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला, उस पर बातें करते हैं। तो सेफ स्कोर के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उनकी बात करता हूँ। ये आपका स्कोर है, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर है रहने वाला, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन भी आपको इसके अंदर फायदा देखने को मिलने वाला। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 78 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला, क्योंकि काफी बच्चों के हैं वो 80 प्लस यहाँ पर भी मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में बीसी की यदि मैं बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 71 से 74 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 67 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। फिर पीएचडब्ल्यू की बात करूं तो पीएचडब्ल्यू के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। जिस भी मेल कैंडिडेट की यदि इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं फीमेल कैंडिडेट की। इसकी फीमेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट की 68 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में बीसी की यदि मैं बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर ईबीसी की, ईडब्ल्यूएस की होगी 63 से 65। ईबीसी के यदि मैं बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 57 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो 55 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो ये सेफ स्कोर आपका जब आंसर की जारी होगी उसके बाद में काफी बच्चों का स्कोर है वो घट भी गया, काफी बच्चों के क्वेश्चन जो गलत लग रहे थे वो क्वेश्चन सही भी हो गए, यानी कि काफी बच्चों के बढ़ भी गए और काफी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो घट भी गए। तो उसके बाद में जो एक सटीक यानी कि जो एक सेफ स्कोर है वो अपना इसके आसपास ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।